हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीइंग की ऑल फैमिलीज। ओके, सो ऑल द यूजर्स ऑफ बीइंग। सो देखो, बीइंग के यूजर्स क्या होते हैं, पहले सिस्टमेटिक समझ लो इसको। देखो, जैसे आप बीइंग के यूजर्स देखेंगे तो बीइंग का पहला यूज होता है के होने के नाते, ऐसा कुछ होना। तो ये सिस्टमेटिकली हमें समझ नहीं आ पाता है, तो डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू। या सो देखो, सबसे पहला जो बीइंग का यूज है, इसका मतलब होता है समर्थ होना। जैसे किसी चीज में आप हेल्प करते हो ना, कि किसी चीज में एबल होना। देखो, जैसे आप किसी चीज में एबल हो, जैसे आप कुछ काम करने के लायक हो। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूँ, या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, जैसे आप कहते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप उसके लायक हो, एबल हो। दैन आपने कहा तुम लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहे हो, यानी कि कुछ कंटिन्यूसली फॉर्मेट में आप कुछ काबिल हो किसी चीज के करने के। तो आपने बता कि भाई तुम लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहे हो, यू आर बींग एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर बींग एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब देखो, जहां भी आपको टू दिखेगा, जहां भी आपको टू दिखेगा, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और एक रूल मैं आपको बताता हूं कि जहां भी आपको फोर प्रीपोजिशन दिखेगा, यहां पर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। इसके बाद यहाँ पर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। तो ध्यान से आपको क्या समझ में आया कि भाई एबल टू के बाद में वी1 लगता है, सिंपल हो गया। सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग एबल टू वी1 ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर याद हो गया होगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वे लोग उस काम को करने में समर्थ हो रहे हैं, यानी कि वे उस काम को कर पा रहे हैं। ठीक है, दे आर बीइंग एबल टू, क्या बोलेंगे, दे आर बीइंग एबल टू डू दैट वर्क। ओके, वो उस काम को कर पा रहे हैं। देखो, दीज का मतलब होता है यह, दीज का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, दीज और दैट। दीज मतलब होता है पास की वस्तु, दैट मतलब होता है दूर वाला। ठीक है, तो दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ चीजें हैं, तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। वे लोग उस काम को करने में समर्थ हो रहे हैं, दे आर बीइंग एबल टू डू दैट वर्क। ओके, आप इंग्लिश बोलने में समर्थ हो रहे हो, यू आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप सेंटेंसेस बनाने में बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हो, यू आर बीइंग एबल टू मेक सेंटेंसेस। ओके, प्रिया खाना बनाने में समर्थ हो रही है, बना पा रही है, पा रही है भी बोल सकते हो, कुछ काम कर पा रही है। ओके, प्रिया खाना बना पा रही है, प्रिया इज बीइंग एबल टू, प्रिया इज बीइंग एबल टू कुक फूड। ओके, आप अच्छी लिखाई कर पा रहे हो, यू आर बीइंग एबल टू राइट वेल। आप मेरी हेल्प कर पा रहे हो, यू आर बीइंग एबल टू हेल्प मी, यू आर बीइंग एबल टू हेल्प मी। ओके, चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं बीइंग का। हम लोग दूसरा यूज है ये, बीइंग प्लस एडजेक्टिव, जिसका मतलब तो कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग एडजेक्टिव। आप देखो यूज कैसे होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा है, यानी कि वह कुछ काम कर पा रहा है, वह तेज हो रहा है, वह बहुत तेज हो रहा है। ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट। राहुल मजबूत हो रहा है, राहुल इज बीइंग स्ट्रॉन्ग। आप पावरफुल हो रहे हो, यू आर बीइंग पावरफुल, यू आर बीइंग पावरफुल। रिया मोटी हो रही है, रिया इज बीइंग फैट। देखो, मोटे होने के लिए और एक वर्ड यूज करते हैं, ऑबिस। क्या करते हैं, ऑबिस। ओके, तुम भुक्कड़ हो रहे हो, आप भुक्कड़ हो रहे हो, यू आर बीइंग ग्लूटन। ग्लूटन का मीनिंग होता है भुक्कड़, ग्लूटन का मतलब क्या होता है, भुक्कड़। मैंने आपको बताया ग्लूटन, ग्लूटन का मीनिंग क्या होता है, भुक्कड़ होना। ठीक है ना। आप पागल हो रहे हो यार, यू आर बीइंग क्रेजी, यू आर बीइंग मेंटल, यू आर बीइंग मैड। ओके, आप तो मेरे दोस्त हो रहे हो, यू आर बीइंग माय फ्रेंड, यू आर बीइंग माय फ्रेंड। चले, थर्ड यूज है बीइंग का आपके लिए, किया जा रहा है। कुछ काम जब किया जा रहा है किसी सब्जेक्ट के द्वारा, ये ज्यादातर आपको वॉइस के सेंटेंसेस में देखने मिलेगा। ये एक्चुअली वॉइस का सेंटेंस है, और वॉइस भी किसका, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो मैं आपसे कहता हूँ कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसके वॉइस में होता है इज एम आर बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक्चुअली ये वॉइस का होगा तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट कैरी करता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह इसको सब्जेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। गली बनाई जा रही है, द स्ट्रीट इज बीइंग बिल्ड, द स्ट्रीट इज बीइंग बिल्ट। बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट। उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन। आपको पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट। आपको समझाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट।
इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। रोहन को दिल्ली भेजा जा रहा है, रोहन इज बीइंग सेंट टू दिल्ली, रोहन इज बीइंग सेंट टू दिल्ली। चलिए अब बीइंग का फोर्थ यूज देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट यूज है बीइंग का मतलब है के नाते, होने के नाते। भाई मैं आपका दोस्त होने के नाते ना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखो, शिक्षक होने के नाते मैं आपको पढ़ाऊंगी, ओके, शिक्षक होने के नाते मैं आपको पढ़ाऊंगा। बीइंग अ टीचर आई विल टीच यू, ओके। एक दोस्त होने के नाते मैं आपकी हेल्प करूंगा, बीइंग अ फ्रेंड आई विल हेल्प यू। एक अच्छा पर्सन होने के नाते मैं आपको एडवाइस करूंगा, बीइंग अ गुड पर्सन आई विल एडवाइस यू, आई विल एडवाइस यू, ओके। भाई होने के नाते वह तुम्हें डांटता रहता है, बीइंग अ ब्रदर ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग, ओके। आपका दोस्त होने के नाते उसने आपकी मदद की, आपका दोस्त होने के नाते उसने आपकी मदद की। बीइंग योर फ्रेंड ही हेल्प यू, बीइंग योर फ्रेंड ही हेल्प यू, ओके। आपका दोस्त होने के नाते उसने आपकी मदद की, ओके। बीइंग योर फ्रेंड ही हेल्प यू, ओके। चलिए नेक्स्ट यूज हम लोग देखते हैं बीइंग का, पांचवा यूज है हमारे पास में बीइंग प्लस एडजेक्टिव। इसका मतलब है सब्जेक्ट का कुछ होना, जैसे बीइंग एडजेक्टिव इज देम आर कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए देखते हैं एग्जांपल। रोहन को अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बीइंग इंग्लिश नॉलेज इज नेसेसरी फॉर रोहन, ओके। बीइंग इंग्लिश नॉलेज इज नेसेसरी फॉर रोहन। तुम्हारे साथ होने मेरे लिए खुशी की बात है, यानी कि तुम्हारा साथ होना ना मेरे लिए खुशी की बात है, तो हम बोलेंगे बीइंग विथ यू इज प्लेजर फॉर मी, ओके। तुम्हारे साथ होना ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, तो बीइंग विथ यू इज प्लेजर फॉर मी, ओके। नेक्स्ट देखो, इस काम को ईमानदार होना आवश्यक है। इस काम में ना ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बीइंग ऑनेस्ट इज एसेंशियल इन दिस वर्क। कुछ नेसेसरी होना, जरूरी होना, ये होता है आवश्यक होना को बोलते हैं एसेंशियल, और जरूरी होना को बोलते हैं नेसेसरी। ट्राई करो, बीइंग ऑनेस्ट इज एसेंशियल इन दिस वर्क, इन दिस वर्क, ओके। नेक्स्ट यूज है 6 नंबर का इसका, बीइंग V3। आपको मैंने बताया ना V3 वाला जब भी आता है तो इसका मतलब है किए जाने से। चलो बीइंग, उसका एडजेक्टिव इज देम आर कॉम्प्लीमेंट्स। पढ़ाए जाने पर वह अंग्रेजी बोलने लगा, यानी कि उसको पढ़ाया गया तो फिर वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया हमने, तो बीइंग टॉट ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। पढ़ाए जाने पर आप सेंटेंसेस बनाने लगे, बीइंग टॉट यू आर स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। पीटे जाने पर वह गाली देने लगा। अब मोहल्ले के बच्चे को आप पीटोगे तो वो आपको गाली देने लगेगा, तो आप बोल रहे हो बीइंग बिटन ही स्टार्टेड अब्यूसिंग, बीइंग बिटन ही स्टार्टेड अब्यूसिंग। आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि स्टार्टेड के बाद ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, ओके। स्टार्टेड के बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। अरेस्टेड, किए जाने से चोर डरता है, बीइंग अरेस्टेड द थीफ इज अफेयर्ड। अफेयर्ड मतलब होता है आपका डरना, ओके, डरावना, एक प्रकार डरना उसका, ठीक है। थीफ मतलब होता है चोर, थीफ मतलब क्या होता है चोर। बीइंग अरेस्टेड यानी कि अरेस्ट होने से थीफ इज अफेयर्ड, चोर डर गया। अब देखो टू स्टार्ट, अगर आप टू स्टार्ट का यूज करोगे तो इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, और अगर आप स्टार्टेड बोलते हो वह इंग्लिश बोलने लगा, उन्हें शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज टू स्टार्ट स्पीक इंग्लिश। टू स्टार्ट के बाद में V1 लगता है, स्टार्टेड के बाद V4 लगता है, लेकिन स्टार्टेड वाला ज्यादा अच्छे से फ्लुएंसी देता है। सो यू कैन से दैट ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश बीइंग टॉट, यानी कि पढ़ाई जाने के बाद में उसने स्टार्टेड क्या कर दिया, इंग्लिश बोलना, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग 6 यूजर्स देखे, हमने 6 यूजर्स देखे बीइंग के। आई होप दैट कि आप लोगों को ये बीइंग के 6 यूज समझ आए होंगे कि बीइंग के साथ V3 लग रहा है तो क्या हो रहा है, एडजेक्टिव लग रहा है तो क्या हो रहा है, ओके। सो आप इससे प्रैक्टिस करो खुद से। यू हैव टू मेक मैनी मोर सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। आपको क्या करना है, खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। चेंज द सब्जेक्ट, चेंज द वर्ब्स एंड मेक सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है और सेंटेंसेस क्रिएट करना है। डेफिनेटली इट विल बी द बेटर प्रैक्टिस फॉर यू, ओके। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, नो प्रैक्टिसिंग नो लर्निंग, बिकॉज प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, ओके, व्हाइल लर्निंग, ओके। सो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।
अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि कोई भी अपने भाई के वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। ओके चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक बाय, हैव अ गुड डे।